मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट का मंत्रिमंडल विस्तार। जी हां, राजभवन में तमाम मंत्रियों ने शपथ ले ली है। कैलाश विजयवर्गीय मंत्री बनाए गए, गोविंद सिंह राजपूत भी मंत्री बने, तुलसी सिलावट ने भी मंत्री पद की शपथ ली और विश्वास सारंग, प्रद्युम्न सिंह तोमर, कृष्णा गौर भी इस लिस्ट में शामिल। इस तरह से मध्य प्रदेश में ये विधायक मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। जिन्होंने ली है उसकी लिस्ट आपको बता रहे हैं। जो सूची में शामिल थे: प्रद्युम्न सिंह तोमर इनका नाम, तुलसी सिलावट, ऐदल सिंह कसाना, नारायण सिंह कुशवाहा, विजय शाह, राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, करण सिंह वर्मा, संपतिया उइके, उदय प्रताप सिंह। गौरव शर्मा हमारे साथ है, हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ते हुए। गौरव, ये जो मंत्रिमंडल विस्तार की तस्वीर सामने आई है 2024 के लिहाज से, किस तरह से इसका आंकलन किया जाए? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से मोहन यादव के मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है, सभी जो प्रमुख जो विधायक हैं उन्होंने मंत्रिमंडल की जो शपथ ली है, उसमें निश्चित तौर पर मिशन 2024 की झलक दिखाई दे रही है। आप समझिए कि पहली बार के जो विधायक हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल, रायसेन जिले के बरेली उदयपुरा सीट से वो जीतकर आए हैं और उनको सीधा राज्य मंत्री बना दिया गया। कृष्णा गौर भोपाल से, उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। भोपाल से 2 मंत्री शामिल किए गए हैं, जिसमें विश्वास सारंग और कृष्णा गौर का नाम शामिल है। जो अब से थोड़ी देर पहले जनतंत्र टीवी ने अपने सूत्रों के हवाले से खबर दिखाई थी, लगभग उसमें 80 से 90% नाम जो है शामिल किए गए हैं। राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय के जो नाम सामने आए थे, उन तीनों को कैबिनेट मंत्री दर्जा दिया गया है, कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। तो कुल मिलाकर जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, उसके मद्देनजर जाति समीकरण और स्थानीय समीकरणों को देखते हुए आप देखिए शिल्पा कि यहाँ पर जो है महिलाओं को भी खासी तवज्जो दी गई है, चाहे वो कृष्णा गौर हो, संपतिया उइके हो, तो चाहे निर्मला भूरिया हो, राधा सिंह हो, कई महिलाओं को यहाँ पर विधायकों को जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। जो पुराने नाम थे, ललिता यादव हो, उनको शामिल नहीं किया गया। रायसेन जिले से प्रभुराम चौधरी जो सिंधिया खेमे से आए थे, उनको शामिल नहीं किया गया। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो खास माने जाते हैं, करीबी माने जाते हैं, गोविंद सिंह राजपूत को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, तुलसी सिलावट को शामिल किया गया है, प्रद्युम्न सिंह तोमर को शामिल किया गया। तो बड़ा सोच समझ के एक केंद्रीय मंत्रिमंडल से, केंद्रीय नेतृत्व से लेकर और मध्य प्रदेश की सरकार तक मुहर जो लगाई गई है इस सूची पर, वाकई में बहुत ही संतुलित सूची है। नए लोगों को भी मौका दिया है और जो सीनियर हैं उनको भी मौका दिया गया है, उनको कैबिनेट मंत्री दर्जा दिया गया है। अब पोर्टफोलियो की बात है कि जो बड़े विभाग हैं, जो गृह विभाग है या पीडब्ल्यूडी है, नगरीय प्रशासन है, राजस्व है, ये जो अच्छे विभाग माने जाते हैं, अब ये पोर्टफोलियो इनमें बांटा जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर जो ये सूची है, जो मंत्रिमंडल के नए सदस्य हैं, पोर्टफोलियो बांटे जाने की तस्वीर भी गौरव जल्द ही साफ हो जाएगी। लेकिन इसी बीच देखिए ना, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में जिन 28 मंत्रियों ने ये शपथ ली है, उनमें से 12 ओबीसी कोटे से है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से जातीय समीकरण हावी होते हुए और 2024 में ये 29 सीटें मध्य प्रदेश की कितनी महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए। देखिए, 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो 29 में से 28 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। एक सीट छिंदवाड़ा, कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ को बचाने में कांग्रेस पार्टी कामयाब हुई थी। लेकिन इस बार जो है बीजेपी का मिशन 29 है, यानी 2024 में मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटें जीतने का बीजेपी ने संकल्प लिया है। अब देखना होगा कि जो 2024 का चुनाव है उसमें आखिर मध्य प्रदेश से कितनी सीटें बीजेपी के खाते में जाती हैं। दूसरी तरफ जो विपक्षी दल है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी, उसने भी पूरी की पूरी टीम बदल दी है। तो कुल मिलाकर अब कांग्रेस में जिस प्रकार से जो है जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, विधानसभा में उमंग सिंगार आदिवासी चेहरा है, उनको नेता प्रतिपक्ष, हेमंत कटारे को नेता प्रतिपक्ष डिप्टी सीएलपी लीडर बनाया है, भवर जितेंद्र सिंह अभी प्रभारी मध्य प्रदेश बनाए गए हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला को कर्नाटक का प्रभार दिया है। तो बड़े फेरबदल सियासी तौर पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों में देखने को मिल रहे हैं 2024 को देखते हुए। शिल्पा, जाहिर तौर पर देखिए, इसके बाद कैबिनेट विस्तार पर शिवराज सिंह चौहान का भी जो रिएक्शन सामने आया है कि गुड गवर्नेंस डे कंटिन्यू रहना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर ये जो नए मंत्रिमंडल की तस्वीर सामने आई है गौरव, इनके ऊपर जितनी बड़ी जीत उतनी बड़ी जिम्मेदारी के तहत बहुत ज्यादा उम्मीदें लगी हुई हैं इन लोगों से। इस तरीके से अब कृष्णा गौर हैं, वो लगातार 1 लाख से ज्यादा वोट से भोपाल की गोविंदपुरा सीट से जीतती आई हैं।
यादव हैं वो ओबीसी चेहरा है, उनके ससुर जो है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं बाबूलाल गौर, तो उनको शामिल किया गया है। और राधा सिंह एकदम नया नाम, चौंकाने वाला नाम। नरेंद्र शिवाजी पटेल बिल्कुल युवा, पहली बार विधायक बने बीजेपी से। तो बीजेपी ने इस सूची में काफी समन्वय और संतुलन बनाने की कोशिश की है कि जहां एक तरफ राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल और गोपाल भार्गव, जयंत मलैया जो सामने रो में, शिवराज सिंह चौहान, ये कद्दावर नेता जो पहली पंक्ति में बैठने वाले थे, अब उनके बराबरी पर कहीं ना कहीं जो है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बैठेंगे उनके पीछे की लाइन में, और उसके आखिरी जो लाइन होगी उसमें राज्य मंत्री बैठेंगे। तो बीजेपी ने ओबीसी हो, महिला हो, SC ST हो या फिर जनरल कोटा हो, सभी की जातियों का, सभी के क्षेत्रीय समीकरणों का ध्यान रखा है। कोशिश की गई है कि 29 की 29 जो लोकसभा मध्य प्रदेश को शिवराज कैबिनेट के बाद मोहन कैबिनेट कितनी तेजी के साथ आगे विकास के पथ पर ले जा पाएगी, नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका गौरव इस पूरी बातचीत के लिए जानकारी।